Hello guys, welcome to the R Education. So today we are going to do some most important MCQs on vitamins. तो हम vitamins पे जो सबसे ज़्यादा important MCQs है वो हम करेंगे. तो हमारा फर्स्ट MCQ है वो है blood in urine और stool can be caused by the deficiency of which of the following vitamins. तो ब्लड जो होता है वो यूरिन और स्टूल में आता है तो वो किस विटामिन के डेफिशिएंसी से आता है, विटामिन के, विटामिन डी, फोलेट या फिर थायमिन. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. विटामिन के डेफिशिएंसी से जो ब्लड होता है वो यूरिन या फिर स्टूल में आता है. तो आप जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उस मेरे आंसर करने से पहले आप कोशिश करिए कि आप उसका आंसर कर पाएँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने एमसीक्यूज़ सही किए. तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू. सेकंड एमसीक्यू है द हैमरेज डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. जो न्यू बॉर्न में हैमरेज डिजीज़ होता है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए या फिर विटामिन B6. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. विटामिन के डिफिशिएंसी से न्यू बॉर्न में हैमरेज डिजीज़ होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन दैट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेलिसिस इन द ह्यूमन लीवर. तो स्ट्रेस के कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से ह्यूमंस में ग्लाइकोजेनेलिसिस रिलीज होता है. तो पहला है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्राडायोल. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होता है जिसकी वजह से ह्यूमन के लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट होता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन मेटल एटम. तो मेटल एटम कौन सा विटामिन कंटेन करता है वो आपको बताना है. पहला है राइबोफ्लेविन, बी है विटामिन B12, फिर है विटामिन ए और फिर है विटामिन 6. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. विटामिन B12 जो है वो विटामिन B12 जो है वो मेटल एटम कंटेन करता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो ये मैंने रेड से किया है जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर. दिस इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है. तो इसमें देखते हैं अ विटामिन दैट प्लेज अ वाइटर रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड. ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन यूज़फुल होता है वो है विटामिन ए है कि डी है कि बी है या फिर विटामिन के है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. विटामिन के यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. ये विटामिन के जो होता है ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्पफुल होता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 वेयर इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी गाइस. तो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं विटामिन विच इज़ बिलीव टू क्योर कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड कौन से विटामिन जो होता है जिसे कहा जाता है कि कॉमन कोल्ड जो है वो क्योर हो सकता है. विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ई. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. कहा जाता है इट इज़ बिलीव टू बी सेड दैट कॉमन कोल्ड इज जस्ट क्योर बाय द विटामिन सी. तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच विटामिन कंटेन नायासिन. कौन सा विटामिन जो होता है जिसमें नायासिन मिलता है, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन डी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. विटामिन बी कंटेन नायासिन. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है क्वासिकोर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट या फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, एक और चीज़ बता दें आपको कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बॉडी में नहीं मिलते हैं. नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एसेंशियल नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो होते हैं उसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड.
तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी से पेलाग्रा होता है, विटामिन B2 से पेर्नियस एनीमिया होता है, विटामिन B6 से बेरीबेरी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B2 से पेरिशियस एनीमिया होता है। ऐसा यहाँ पे ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सारे यहाँ पे विटामिन सी से स्कर्वी होता है, दिस इज करेक्ट। विटामिन B2 से पेलाग्रा होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विटामिन B6 से बेरीबेरी होता है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। बट विटामिन B2 से पेरिशियस एनीमिया नहीं होता है, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे विच वन इज नॉट करेक्टली मैच वो पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो यहाँ पे क्या गलत मैच है वो आपको बताना है। विटामिन ए जंतोफेथालमिया, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बेरीबेरी एंड विटामिन सी स्कर्वी। तो यहाँ पे क्या मिसमैच्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के विथ बेरीबेरी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे कि which is major essential lipophilic which is fat soluble vitamin required for the protection of cell membrane and formation of red blood cell RBC। तो ऐसी कौन सी essential फैट soluble vitamin है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आरबीसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। तो किस विटामिन के डेफिशिएंसी से, कमी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फूड में कम रहता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से विटामिन लोअर एब्जॉर्प्शन होता है फूड से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनी। कौन सा विटामिन किडनी में बनता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो होता है वो नॉर्मली किडनी में बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। मतलब विटामिन बी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कॉमनली यूज़ होता है उसमें कितने विटामिन्स का मिक्सचर होता है। विटामिन दैट मीन्स 8 या फिर 10 या फिर 12 या फिर 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है दैट वाज मिक्सचर ऑफ 8 विटामिन्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन ई इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वाज ऑप्शन नंबर फोर्थ, विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 is also important, that was I have just put it with different color. The chemical name of vitamin B12. B12 का chemical name क्या है, that is easy question but frequently asked in every exams. तो फोलिक एसिड, थायामीन, साइक्लोबोलामिन या फिर एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, साइक्लोबोलामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B12, दिस इज केमिकल नेम। तो आप बताइए कि दैट 17 में से आपने हाउ मच करेक्ट किया है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू चेक अदर वीडियोस। थैंक यू।